आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आप लोगों को शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। शिक्षण अवस्था शिक्षण वह प्रक्रिया है जो उद्दीपनों के माध्यम से वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। शिक्षक इस कार्य का संचालन करने के लिए 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और पश्चात क्रिया अवस्था। अब इसको हम इस तरह समझ लेते हैं। नंबर 1 पूर्व क्रिया अवस्था। दूसरा अंतःक्रिया अवस्था और तीसरा पश्चात क्रिया अवस्था। अब इस पूर्व क्रिया अवस्था से शिक्षण कौशलों का निर्धारण, उसके बाद शिक्षण कौशलों का विकास। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर। इससे जो होता है वह शिक्षण कौशलों का प्रयोग। शिक्षण कौशलों का प्रयोग यह मौखिक होता है। और पश्चात क्रिया में जब आते हैं, पश्चात क्रिया, इससे शिक्षण कौशलों का मूल्यांकन और इसके द्वारा जो होता है वह परिवर्तन। इन तीनों अवस्थाओं से गुजरते हुए शिक्षक को शिक्षण नीतियों की आवश्यकता पड़ती है। अब
देख लेते हैं कि नंबर 1 पूर्व क्रिया अवस्था। इस अवस्था में कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक के समक्ष यह समस्या रहती है कि वह किन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण कर रहा है। किन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण कर रहा है, किस प्रकार की व्यावहारिक परिवर्तन वह करना चाहता है। अध्यापक यह भी निश्चय करता है कि वह किसी पाठ को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करे। इसके लिए उसे शिक्षण कौशलों का निर्धारण करना होता है। उच्च कक्षाओं में व्याख्यान तथा वाद विवाद तकनीक के द्वारा शिक्षण को एवं शैक्षिक लक्ष्यों की ओर अग्रसर होता है। कहीं पर वह प्रश्नोत्तर का सहारा लेता है तो कहीं प्रदर्शन के द्वारा पाठ का विकास करता है। इसके लिए उसे विभिन्न शिक्षण कौशलों का विकास करना होता है। इसके अंतर्गत उसे यह देखना होता है कि उसे कब प्रश्न पूछने हैं, कैसे पूछने हैं तथा उसकी विशेषताएं क्या होंगी। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, अंतःक्रिया अवस्था। शिक्षण की दूसरी अवस्था में शिक्षक विद्यार्थी के व्यवहारों का अध्ययन करता है। शिक्षक शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके पाठ्य सामग्री को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुत व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस अवस्था में शिक्षक नवीन ज्ञान देने के लिए अनेक प्रकार के शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है। ज्ञान देने के लिए मौखिक रूप में दिए जाते हैं। इन कौशलों के उपयोग का उद्देश्य शिक्षण की क्रिया को प्रभावशाली बनाना है। अब आते हैं तीसरा, पश्चात
क्रिया अवस्था। इस अवस्था में शिक्षक मूल्यांकन विधियों, का चयन करके शिक्षण कौशलों का मूल्यांकन करता है और यह देखता है कि शिक्षण में क्या कमियां रह गई। फिर वह अधिक प्रभावशाली ढंग से शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण कौशलों में परिवर्तन करता है। इस प्रकार शिक्षण कौशल शिक्षक को उसकी संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में सहायता देते हैं।